तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए बाबू, आज के वीडियो में जो पढ़ेंगे मजेदार क्वेश्चन पढ़ेंगे बाबू, ठीक है। जैसा कि ये क्वेश्चन पढ़ेंगे ये जीवनी पर आधारित है। चलिए बाबू, जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिए। बनाने से पहले आप लोग को बता दें, जो बाबू फेसबुक पर नए जाके फॉलो कर लीजिए, अपने यार दोस्त पर शेयर कर दीजिए बाबू। जो यूट्यूब पर देख रहे बाबू, चैनल सब्सक्राइब ना हो। चलिए बाबू, करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो ध्यान दिए तो आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है बाबू, देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन बाबू। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला है, एक चोर चोरी करके 5 किलोमीटर प्रति की रफ्तार से भागता है। कितना की रफ्तार से भाग रहा है बाबू, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से भाग रहा है, ठीक है। भागता है, कितना किलोमीटर भागा बाबू, तो 3 किलोमीटर। चोर को भागने के बाद पुलिस को पता चलता है। कब मालूम चलता है बाबू, जब चोर चोरी करके 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रहा है। कितना भागा बाबू, तो 3 किलोमीटर भागा है। तो अब जाके पुलिस को मालूम चला कि चोर चोरी करके भाग गया, ठीक है। के बाद पुलिस को पता चलता है, ठीक है। उसके बाद पुलिस को पता चलता है, ठीक है। जिसके रफ्तार, अब देखिए पुलिस के रफ्तार कितना है बाबू, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कितने समय में पुलिस चोर को पकड़ेगी। अब बोल रहा है बाबू नो, जो पुलिस के रफ्तार है वो कितना है बाबू, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पकड़ने जा रहा है बाबू पुलिस, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, एक और दोबारा पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। देखिए, एक चोर चोरी करके 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है, ठीक है। 3 किलोमीटर चोर को भागने के बाद 3 किलोमीटर भागने के बाद पुलिस को पता चलता है। चोर भाग जाता है तभी पुलिस को मालूम चलता है। या आप लोग को भी मालूम होगा, सब किसी को मालूम होगा, ठीक है बाबू। चलिए, 3 किलोमीटर भाग गया है तो अब पुलिस को पता चलता है बाबू भागा है। तो जिसको रफ्तार, मतलब पुलिस के रफ्तार कितना है बाबू, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बोल रहा है कितने समय में पुलिस चोर को पकड़ेगी। और बोल रहा है मतलब कितने समय में पुलिस जो है ना चोर को पकड़ेगी। ऐसा क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाएंगे बाबू, बहुत ही आसानी से बनाएंगे बाबू, ठीक है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक रहिए तो आप लोगों को समझ में आएगा। जो बाबू लाइक नहीं किए हैं बाबू, लाइक कर दीजिए, अपने यार दोस्त के पास शेयर कर दीजिए बाबू। देख रहे हैं वही कंजूसी कर रहे हैं बाबू, फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए। देखते हैं कितना आदमी शेयर करते हैं बाबू। चलिए बाबू, क्वेश्चन को हम बनाते हैं। फिलहाल आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बाबू, इसको हम रास्ता मान लेते हैं। क्या मान लेंगे बाबू, एक रास्ता मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये रास्ता है बाबू, ठीक है। चलिए रास्ता मान लिए, क्लियर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ लिख दीजिए बाबू चोर लिख दीजिए। चोर भाग रहा है कि बाबू, कहाँ भाग रहा है बाबू, यही रास्ता से भाग रहा है। भागत भागत कितना भाग रहा है, देखिए यहाँ भागत भागत कहाँ आया है बाबू, कितना भागा बाबू, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा भागा। कितना भागा बाबू, तो 3 किलोमीटर, क्या बाबू, 3 किलोमीटर प्रति घंटा भाग गया, ठीक है। अब बाबू क्या चीज़ है बाबू, देखिए अब पुलिस पकड़ने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ इसी रास्ते से जाएगा। यहाँ लिख दीजिए बाबू पुलिस लिख दिए। चलिए बाबू, ये पकड़ने के लिए जा रहा है पुलिस, इसका पीछे पीछे जा रहा है, ये भी क्लियर। चलिए ये भी जा रहा है, कितना की रफ्तार से जा रहा है बाबू, पुलिस जा रहा है बाबू 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है पुलिस। तो यहाँ हम लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं बाबू 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है बाबू पकड़ने के लिए, क्लियर। अब देखिए बाबू, ये तो जा रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। जो चोर है ना, कितना किलोमीटर प्रति की रफ्तार से भाग रहा है, तो ये भाग रहा है बाबू 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रहा है। भागा कितना बाबू, 3 किलोमीटर भागा है, ठीक है। चलिए इतना आ रहा है ना समझ में। अब चलिए बाबू क्या निकालिएगा, तो ध्यान दीजिए, चोर और पुलिस के जो अंतराल का दूरी निकालिएगा, यानी सापेक्ष दूरी निकालिएगा। तो यहाँ लिख देते हैं बाबू सापेक्ष दूरी, यानी पुलिस और चोर के जो बीच के अंतराल का दूरी निकालिएगा, तब तो मालूम चलेगा बाबू चाल कितना आएगा। तो ध्यान दीजिए, सापेक्ष दूरी निकालिएगा। तो यहाँ लिख दीजिए बाबू सापेक्ष दूरी बराबर क्या होता है बाबू, तो ध्यान दीजिए क्या होता है, 15 किलोमीटर ये है। तो यहाँ लिख दीजिए बाबू 15 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस
कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर बाबू। कितना किलोमीटर बाबू? तो 5 किलोमीटर। यहाँ है 5 किलोमीटर, यहाँ लिख दीजिए बाबू 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलिए बाबू 15 में से 5 को हटाइएगा तो यहाँ आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या निकल के आ गया बाबू? ये चाल निकल के आ गया। क्या निकला है बाबू? सापेक्ष दूरी निकाला है तो चाल निकल के आ गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए बाबू चाल भी हमको मालूम हो गया। तो अब ध्यान दिए बाबू, चाल बराबर क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, देखिए चाल बराबर क्या होता है? तो देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय होता है। क्या होता है बाबू? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है बाबू। चलिए हमको चाल भी मालूम है, हमको क्या मालूम है बाबू? चाल मालूम है। तो हमको क्या निकालना है बाबू? तो ध्यान दीजिए, समय निकालना है, कितना समय में पकड़ेगी। ठीक है, तो चलिए बाबू हमको समय निकालना है। तो चलिए अगर समय को हम यहाँ लिख देते हैं, चलिए समय को यहाँ निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? समय बराबर क्या होता है बाबू? आप लोग बताइए क्या होता है? समय बराबर क्या होता है बाबू? दूरी बटा चाल होता है। क्या होता है बाबू? तो दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं बाबू समय बराबर दूरी बटे में चाल। क्लियर? अब चलिए बाबू जब हमको समय निकालना है तो समय के बाहर रख दिए हैं। अब चलिए बाबू दूरी कितना दिया है? दूरी कितना दिया है बाबू? कितना भागा है दूरी बाबू? यही भागा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है बाबू? यहाँ लिख दीजिए घंटा। ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा भागा है, यानी भागा है ना 3 किलोमीटर, वही हमको लिखना है। तो यहाँ लिख देंगे बाबू 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? लिख दिए। औपा कीजिएगा बाबू तो ध्यान दीजिए, बटे में चाल कितना दिया है बाबू? तो चाल निकल के आ गया है कितना बाबू? 10 किलोमीटर प्रति घंटा निकला है। तो यहाँ लिख दीजिए बाबू 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? गुणे कितना मिनट बाबू? 60 मिनट। कितना मिनट बाबू? तो 60 मिनट लिख दीजिए। आइए यहाँ लिख देंगे बाबू 60 मिनट। क्लियर? अब ध्यान दीजिए बाबू 60 मिनट हम लिख दिए। आ रहा है ना समझ बाबू? तो ध्यान दीजिए। अब क्या कीजिएगा? तो ध्यान दीजिए, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया बाबू। यहाँ 1 बच गया, 1 से भाग दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा बाबू, जैसा कि वैसा ही रह जाएगा। अब यहाँ बच गया बाबू 3 गुणे 6, यानी या इसको आपस में जब गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 36 18 हो जाएगा। 18 क्या हो जाएगा बाबू? मिनट हो जाएगा। 18 मिनट। ये क्या हो जाएगा बाबू? ये आंसर निकल के आ गया बाबू। कितना मिनट में पकड़ेगा बाबू? चोर को पुलिस कितना मिनट में पकड़ेगा? 18 मिनट में पकड़ेगा। बोला है बाबू एक चोर की चोरी करके 5 किलोमीटर प्रति रफ्तार के से भागता है और 3 किलोमीटर भाग गया है। चोर को भागने के बाद पुलिस को पता चलता है। सबको इसी के मालूम है कि जब चोर भाग जाता है तब पुलिस को मालूम चलता है, भागता है, चलता है। जिसको रफ्तार मतलब जिसको पुलिस के रफ्तार है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितने समय में पुलिस चोर को पकड़ेगी? तो यही जो है ना बाबू 8 किलोमीटर बोले सॉरी 18 मिनट में पकड़ेगी बाबू। सॉरी 18 मिनट में चोर को पकड़ेगी पुलिस। और बाबू वीडियो अच्छा लगा होगा तो क्या कीजिएगा? लाइक जरूर कीजिएगा, अपने यार दोस्त के पास शेयर कर दीजिए बाबू, फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप लोग से जा लेता हूँ। जय हिंद जय भारत। उतारिए लो बाबू, कमेंट कीजिए लो आप लोग कैसा लगा है इस वीडियो को, उतारिए लो।